ओम गण गणपते नमः। स्वाहा। संकट चौथ को सबको ढेर सारी बधाई। 6 जनवरी दिन मंगलवार को संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। संकट चौथ में आप लोगों को किस प्रकार पूजा करनी है। संकट चौथ हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व है। इसे तिलवा चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। संकट चौथ का व्रत अपनी संतान जो पुत्र रत्न की प्राप्त होती है उसके लिए संकट चौथ का व्रत रखा जाता है कि हमारी संतान के ऊपर कोई भी परेशानी या कोई भी मुसीबत ना आए। इसलिए हिंदू धर्म में संकट चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, आप लोगों को क्या क्या सामान लेना है। लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गंगा जल, गणपति की मूर्ति, लाल फूल, 21 गांठ दुर्वा, रोली, मेहंदी, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, मौली, इत्र, अबीर, गुलाल, गाय के कंडे जो आप लोग उसमें धुनी दे सकते हैं, मतलब गाय के कंडे पर आप लोग अगियारी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप लोगों को संकट चौथ के व्रत में लेनी है। ये सारी सामग्री आपको संकट चौथ के व्रत में ज़रूर लेनी है। अक्षत, हल्दी, मौली, इत्र, अबीर, गुलाल, गाय का घी, दूध, दीपक, धूप, 21 या 11 तिल के लड्डू, मोदक, मौसमी फल, मौसम के अनुसार जो भी फल आप ले सकते हैं, केला, सेब, संतरा, अंगूर, जो भी मौसम के अनुसार आप लोग फल इसमें चढ़ा सकते हैं। संकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप कथा पढ़ेंगी तो पुस्तक का होना ज़रूरी है और उसमें आप लोग पूजन भी करेंगे, क्योंकि उसमें गणेश जी की फ़ोटो होती है। चंद्रमा का अर्घ्य देने के लिए एक लोटा की भी ज़रूरत पड़ेगी। संकट चौथ के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखें। संध्या समय चंद्रमा के उदय से पूर्व पूजा की तैयारी करें। स्वच्छ स्थान पर चौकी रखकर उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान गणेश को रोली, अक्षत, दुर्वा, पुष्प, तिल, गुड़, मोदक या लड्डू अर्पित करें। दीपक जलाकर धूप दीप करें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात संकट चौथ की कथा सुने या पढ़ें। चंद्रमा के दर्शन होने पर जल, दूध या तिल मिश्रित जल से चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रमा के दर्शन होने पर जल, दूध या तिल मिश्रित जल से चंद्रदेव को आप अर्घ्य दें। तत्पश्चात भगवान गणेश के संतान की रक्षा तथा परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण कर प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं। इस तरह से आप लोगों को तिल चौथ या संकटती चतुर्थी का व्रत रखना है। अपनी पुत्र की कामना करने के लिए गणेश भगवान से विनती करनी है। विघ्नकर्ता, मेरे दुख को दूर करो। मेरे घर में जो भी मेरे बच्चे के ऊपर जो भी दिक्कत या परेशानी आने वाली है, इसे भगवान जी दूर करो। इस तरह आप लोगों को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपनी सारी बातें उनसे कह देनी हैं और गणेश भगवान से अपनी संतान की कामना को कहकर व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण करते समय आप लोग दान अवश्य ही करें, क्योंकि दान के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आप लोग दान अवश्य ही करें। तिल का दान जरूर करें और तिल भी अवश्य ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि तिल का दान बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है तिल चौथ में। इसलिए आप लोग तिल का दान अवश्य ही
करें और तिल भी खाने में जरूर लें।